हाय गाइज़, वेलकम टू माय चैनल। गाइज़, आज की वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा सिंपल प्रेजेंट टेंस के बारे में, जिसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी कहा जाता है। गाइज़, इसके वैसे तो काफ़ी यूज़ हैं, 8 यूज़ हैं, लेकिन मैं आज की वीडियो में इंक्लूड करूंगा ओनली 2 यूजेस। वो है एक तो हैबिट और रिपीटेड एक्शन, और दूसरा है यूनिवर्सल ट्रूथ। वीडियो देखने से पहले गाइज़ मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली वीडियो के बारे में आपको सबसे पहले पता लगे। तो गाइज़ मैं आपको सिखाने वाला हूं कंप्लीट इंग्लिश, जिससे आप बोल भी पाओगे, लिख भी पाओगे विदाउट हेजिटेशन। कोई रटना नहीं है, कोई क्रेमिंग नहीं है। तो गाइज़ करते हैं वीडियो को स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी सिंगल मिनट। नाउ स्टार्ट्स। सिंपल प्रेजेंट टेंस, जिसका दूसरा नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। गाइस, इसके 8 यूज़ हैं, लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज मैं आपको 2 ही यूज़ बताने वाला हूं। वीडियो को अच्छे से समझने के लिए वीडियो को कंप्लीट देखें। एक बार समझ में ना आने पर उसको बारी बारी से देखें, जिससे मैटर एकदम आपको समझ में आए। तो गाइज़, सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो हिंदी वाक्य होते हैं, तो अक्सर क्या होता है कि उनके हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है, ती है। तो सामान्य रूप से यही आता है, और जो लर्नर्स होते हैं उनको भी यही सिखाया जाता है कि हिंदी वाक्यों के अंत में ता है, ते है और ती है होता है। लेकिन इसके अलावा और भी हिंट होते हैं, तो वो मैं आपको आगे की वीडियो में बताने वाला हूँ। आज की वीडियो में सिर्फ ता है, ते है, ती है वाला फार्मूला ही मैं आपको बताने वाला हूँ। तो गाइज, यूज़ नंबर 1 जो है हैबिट और रिपीटेड एक्शन के लिए, तो यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का ऐसे सेंटेंस के लिए यूज़ किया जाता है जिसमें हमारी आदत होती है, और ऐसा काम जो बारी बारी से किया जाता है। तो इस प्रकार के जो भी एक्शन होते हैं, जो भी सेंटेंस होते हैं, वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अकॉर्डिंग ही लिखे जाते हैं या बोले जाते हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कुछ एग्जांपल्स। तो गाइज़, मैंने यहाँ पर कुछ ही एग्जांपल्स लिए हैं, जिससे कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो। तो मैं चाहूँगा कि इनको आप ध्यान से देखिए। फर्स्ट एग्जांपल है, माय पेरेंट्स टेक टी। माय पेरेंट्स टेक टी 2 times a day। मेरे माता पिता दिन में 2 बार चाय पीते हैं या चाय लेते हैं। तो गाइज़, यहाँ पर माय पेरेंट्स ये है प्लूरल सब्जेक्ट, यानी कि बहुवचनकर्ता, और इसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये टेक, और इसके बाद है टी। माय पेरेंट्स टेक टी 2 times a day। मेरे माता पिता दिन में 2 बार चाय पीते हैं। और दूसरा एग्जाम्पल जो है, बर्ड्स ये प्लूरल सब्जेक्ट है, यानी कि बहुवचन करता है। करता मीन्स काम के करने वाला। बिल्ड मीन्स निर्माण करना, बनाना। बर्ड्स बिल्ड नेस्ट्स इन ट्रीज। पक्षी वृक्षों में घोंसला बनाते हैं। तो इन दोनों सेंटेंस के हिंदी वाक्यों के अंत में क्या आया? ता है, ते है, ती है। तो अगला जो एग्जाम्पल है वो 3rd नंबर है, दे। गाइज, दे प्रोनाउन है, सर्वनाम है, और ये जो है 3rd पर्सन में आता है, और ये प्लूरल है, यानी बहुवचन सर्वनाम है ये। दे गो टू स्कूल। दे गो टू स्कूल ऑन फुट। वे पैदल स्कूल जाते हैं। वे पैदल विद्यालय जाते हैं। ऑन फुट का मीन्स होता है पैदल। तो दे प्लूरल है, इसलिए गो
यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई है और प्लूरल के साथ में कभी भी एस या एस नहीं लगता है। तो गाइज़ ये 3 जो एग्जाम्पल है आपने ध्यान से देखे होंगे। तो अब हम चलते हैं प्रेजेंट टेंस का यानी सिंपल प्रेजेंट टेंस का जो दूसरा प्रयोग है वो ये है फॉर यूनिवर्सल ट्रूथ यानी सनातन सत्य, यानी ऐसा एक्शन जो सदा एक सा ही रहता है, उसमें कोई चेंज नहीं आता, कोई बदलाव नहीं आता, उसे ही कहते हैं सनातन सत्य यानी यूनिवर्सल ट्रूथ। तो अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन कौन से एक्शंस हैं जो हमेशा एक जैसे रहते हैं। फर्स्ट सेंटेंस है द सन राइजेज इन द ईस्ट, सूर्य पूर्व में उगता है। गैस हम ये नहीं कह सकते कि सूर्य पूर्व में उगा था या सूरज पूर्व में उगेगा, ना पास्ट ले सकते ना फ्यूचर ले सकते, ये प्रेजेंट टेंस में ही बोला जाता है। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि सनातन सत्य क्या होता है। सेकंड जो सेंटेंस है वो है द गंगा राइजेज इन द हिमालयस, यानी गंगा नदी जो है वो हिमालय से उठती है, या कह सकते हैं कि गंगा नदी जो है हिमालय से निकलती है। तो गाइज़ आपको ये एग्जाम्पल समझ में आ गए होंगे। इन सभी सेंटेंस के लास्ट में ता है ते है तिहे आया है। तो जो थर्ड सेंटेंस है द अर्थ मूव्स राउंड द सन, अर्थात पृथ्वी सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है। तो गाइस ये भी सनातन सत्य का एक सेंटेंस है, क्योंकि ये हमेशा एक जैसा ही रहता है, इसके एक्शन में कोई फ़र्क नहीं आता, इसके लिए ना पास्ट टेंस यूज़ कर सकते ना ही फ्यूचर। तो इसे कहते हैं यूनिवर्सल ट्रूथ। आई थिंक आपको दोनों यूज सही ढंग से आ गए होंगे। तो गाइज़ अब चलते हैं हम सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो भी फार्मूले यूज़ किए जाते हैं वो मैं आपको यहाँ पर सारे दे रहा हूँ। सबसे पहला ऑफर्मेटिव सेंटेंस यानी कि सकारात्मक या सकारात्मक सेंटेंस। तो सबसे पहले सब्जेक्ट लगता है यानी कि कर्ता, काम के करने वाला। उसके बाद इस टेंस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और इसके बाद अगर कर्ता एक वचन है, सिंगुलर है, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस, ई एस या आई ई एस, इन तीनों में से नीड के अनुसार कोई भी लग सकता है। आई ए एस ज़्यादातर उन्हीं वर्ब के बाद लगता है जो वर्ब्स वाई से समाप्त होते हैं, लास्ट में वाई होता है। और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मीन्स कर्म, यानी कि जो भी नाउन वर्ब के बाद आता है उसे कर्म कहा जाता है, यानी कि ऑब्जेक्ट कहा जाता है। अब टर्न आती है नेगेटिव सेंटेंसेस की, यानी कि नकारात्मक वाक्य, नकारार्थक वाक्य। तो ये बिल्कुल आसान है, इजी है, कोई हार्ड नहीं है। सबसे पहले हमें लिखना है सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम के करने वाला। काम के करने वाला कोई भी हो सकता है, एक भी हो सकता है, अनेक भी हो सकता है, और ये पर्सन भी हो सकते हैं, कोई बर्ड्स भी हो सकता है, या कोई मशीनरी भी हो सकती है। काम के करने वाला कोई भी हो सकता है। उसके बाद सिंगुलर है तो डज नॉट लेना है, अगर प्लूरल है तो डू नॉट लेना है। और जब नेगेटिव बनाते हैं तब वर्ब के साथ एस ई एस आई ई एस वाला फार्मूला हट जाता है, फिर ये फार्मूला काम नहीं करता इसमें। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आता है ऑब्जेक्ट, तो ये फार्मूला है नेगेटिव का। आई थिंक आपको ये दो फार्मूले समझ में आए होंगे। तो नेक्स्ट फार्मूले पे आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट फार्मूला है इंटेरोगेटिव, INTERRO। यहाँ पर आर के बाद ओ मिस हो गया है, प्लीज़
सॉरी इसके लिए। तो इंटेरोगेटिव सेंटेंस यानी कि प्रश्नवाचक वाक्य। तो इसका फार्मूला क्या है? बिल्कुल इजी। सबसे पहले सिंपल प्रेजेंट टेंस के हम देखते हैं कि इसमें कौन कौन से एक्सिलरीज लगती है, हेल्पिंग में कौन कौन से लगती है। वो है डू डस। तो सबसे पहले डू या डस। सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस लेंगे, प्लूरल है तो डू लेंगे। यानी बहुवचन करता है तो डू लेना है, एक वचन करता है तो डस लेना। उसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, और सब्जेक्ट के बाद में आता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। यहाँ पर भी यानी कि क्वेश्चन में भी वर्ब के साथ एस, ई एस और आई ई एस वाला फार्मूला हट जाता है। और वर्ब के बाद आता है ऑब्जेक्ट। वर्ब के बाद कोई भी नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव रूप आ जाता है तो उससे ऑब्जेक्ट कहते हैं, यानी कि कर्म कहते हैं। तो गाइस आई थिंक आपको ये इंटेरोगेटिव का जो फार्मूला है वो समझ में आ गया होगा। और लास्ट में गाइस इसमें क्वेश्चन मार्क लगता ही है, आपको मालूम है। तो अब आगे बढ़ते हैं नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जब वो इंटेरोगेटिव सेंटेंस को नेगेटिव बनाना हो तो हमें ध्यान रखना है कि नोट कहाँ पर लिखना है। बस इसीलिए ये फार्मूला दिया है, बाकी फार्मूला वही रहता है। सम टाइम क्या होता है कि कुछ जो लर्नर्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि नोट को कहाँ लगाएं। जो न्यू लर्नर्स हैं उनको कंफ्यूजन हो जाती है। तो गाइस सबसे पहले जैसे कि मैंने बताया कि सिंपल प्रेजेंट टेंस की हेल्पिंग वर्ब यानी कि एक्सिलरीज कौन सी है? डू डस। तो सबसे पहले सिंगुलर सब्जेक्ट है तो डस लेना है, प्लूरल सब्जेक्ट तो डू लेना है। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट के बाद नॉट रखना है, और नॉट के बाद मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो आपको ध्यान रखना है कि सब्जेक्ट के बाद नॉट को रखना है, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, कोई एस या ई एस नहीं लगता है इसमें, और उसके बाद है प्लस ऑब्जेक्ट, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। और अब टर्न आती है WH वर्ड। इस टेंस में ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो WH वर्ड जैसे कि हाउ, व्हाट, विच, हु, हुम इनसे शुरू होते हैं, तो इनको भी सीखना ज़रूरी है। तो गाइस इसमें कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं है, जैसे भी क्वेश्चन बनाए थे सेम वैसे ही बनते हैं। बस फ़र्क इतना है कि डू डस से पहले आपको WH वर्ड रखना है। तो फार्मूला है इसका WH वर्ड। WH वर्ड मीन्स विच, वैन, हाउ, व्हाट एटसेट्रा। WH वर्ड प्लस डू या डस, यानी कि कर्ता के अनुसार लेना है। बहुवचन करता है तो डू लेना है, और एक वचन करता है तो डस लेना है। इसके बाद सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, काम के करने वाला। काम के करने वाला कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जानवर भी हो सकता है, मशीनरी भी हो सकती है। और सब्जेक्ट के बाद वर्ब, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्वेश्चन में कभी भी वर्ब के साथ एस, ई एस, आई ई एस नहीं लगता, खास तौर से इसी टेंस में। और वर्ब के बाद है ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब टर्न आती है WH वर्ड का जो इंटेरोगेटिव है उसको नेगेटिव कैसे बनाएं। तो गाइस ये भी फार्मूला इसमें मैंने दे दिया है, हालांकि ये इजी है। आफ्टर ऑल आई हैव गिवन दिस पैटर्न। फार्मूले को पैटर्न भी कहा जाता है। तो गाइस ये है वो WH वर्ड नेगेटिव इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस। तो इसका फार्मूला है WH वर्ड मतलब हाउ, विच, वैन, वाई, वेयर एटसेट्रा। WH वर्ड, उसके बाद डू या डज, कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार,
प्लूरल है तो डू, सिंगुलर है तो डज। उसके बाद सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद ही नॉट रखना है, ये आपको नोटिस करना है। और वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट। तो इस तरह से ये फार्मूला बनता है WH वर्ड, डू और डज, सब्जेक्ट प्लस नॉट, उसके बाद वर्ब और लास्ट में ऑब्जेक्ट। एट द एंड ऑफ द सेंटेंस पुट क्वेश्चन मार्क, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना ना भूलें। ठीक है गाइस, आई थिंक आपको ये फार्मूला समझ में आया होगा। तो अब चलते हैं कुछ हेल्प करने वाले मैटर पर, इससे आपको और भी हेल्प मिलेगी, इसीलिए मैंने ये आपको थोड़ा बहुत मैटर दिया है। तो जैसे कि आपको मालूम है कि सब्जेक्ट का मीन्स होता है कर्ता, काम के करने वाला, काम के करने वाला कोई भी हो सकता है, इंसान भी हो सकता है, जीव भी हो सकता है, पक्षी भी हो सकता है, और कोई मशीनरी भी हो सकती है। वर्ब के बाद जब कभी कोई नाउन या प्रोनाउन का ऑब्जेक्ट रूप आता है तो उसे ऑब्जेक्ट कहा जाता है, क्योंकि वो ऑब्जेक्टिव केस में होता है। तो ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। और गाइस सब्जेक्ट कौन हो सकता है सेंटेंस के अंदर? प्रोनाउन हो सकते हैं, जैसे कि आई, मैं, वी, हम, दे, वे, यू, तुम। तो आई, वी, दे, यू, ही, शिट, ये प्रोनाउंस होता है। ही यानी वह, शी वह, इट भी वह। और इसके अलावा कोई नाउन भी आ सकता है, जैसे राम है, गीता है, एटसेट्रा। तो ये कर्ता के रूप में आते हैं, क्योंकि वर्ब से पहले ही सब्जेक्ट आता है, कर्ता आता है। आगे आप ये भी सीखोगे कि सब्जेक्ट कई बार सेंटेंस के बीच में भी आ जाता है, लास्ट में भी आ जाता है, तो वो आगे सीखने वाली बात है। तो अभी आपने इतना याद रखना है कि वर्ब से पहले सब्जेक्ट आता है, और वर्ब के बाद सर्वनाम का ऑब्जेक्टिव रूप आता है, जैसे कि मी, देम, अस, हर। और कोई नाउन भी हो सकता है। तो इस तरह से ये है सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का मैटर। आई थिंक आपको ये मैटर समझ आया होगा और ये आपके लिए हेल्पफुल भी होगा। तो अब चलते हैं नेक्स्ट मैटर पर। ये भी आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। कुछ लर्नर्स या स्टूडेंट्स जो है वो प्रॉब्लम में फंस जाते हैं कि किस सब्जेक्ट के साथ में डज नॉट लगेगा या डू नॉट लगेगा, स्पेशली इसी टेंस से रिलेटेड। तो गाइस कुछ एग्जांपल्स हैं यहाँ पर। जैसे फर्स्ट है आई, आई का मीन्स होता है मैं, और मैंने भी होता है। तो आई के साथ डू नॉट लगता है नेगेटिव में। और वी मीन्स हम या हमने, इसके साथ भी डू नॉट, क्योंकि प्लूरल है। दे, ये भी बहुवचन करता है, इसके साथ डू नॉट लगता है। और यू जो है ये भी बहुवचन करता है, यानी कि प्लूरल सब्जेक्ट है, तो इसके साथ भी डू नॉट लगता है। और इसके अलावा कोई नाउन भी हो सकते हैं, वो सिंगुलर हो या प्लूरल हो, कोई भी हो सकता है, यानी कि एक वचन करता या बहुवचन करता कोई भी हो। तो गाइस ये मैंने आपकी हेल्प के लिए दिए हैं, बाकी मैं एक्सप्लेन कर चुका हूँ, तो आप इनको ध्यान से देखिए, ये भी आपके लिए हेल्पफुल ही होंगे। जैसे सिंगुलर सब्जेक्ट है शी का मीन्स वह, और ही है, ही का मीन्स वह, इट मीन्स वह, शी गर्ल्स के लिए आता है, ही बॉयज़ मैन के लिए आता है, और मोहन ये सब सिंगुलर है। मोहन, सोन, सीता, गीता, हॉर्सेस, डॉग्स एटसेट्रा, कुछ भी आ सकता है सिंगुलर सब्जेक्ट में। और इनका नेगेटिव बनाने के लिए डज नॉट लगता है। शी डज नॉट, ही डज नॉट, इट डज नॉट। इट छोटों बच्चों के लिए आता है, जानवरों के लिए आता है, और भी डिस्टेंस टाइम के लिए भी आता है। मोहन डज नॉट। तो इस तरह से गाइस आई थिंक ये आपके लिए हेल्पफुल होंगे। तो गाइस अब देख लेते हैं इसी टेंस से रिलेटेड कुछ और मैटर।
जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो जैसे कि एक एग्जांपल है आई वर्क, मैं काम करता हूँ। जैसे कि मैंने बताया आपको इस टेंस के हिंदी वाक्य के अंदर में ता है, ते हैं, ती है। इस वीडियो में खास तौर से इसी के बारे में मेंशन किया है। आई वर्क तो नेगेटिव बनाना है, तो यहाँ पे लगने वाला है आई डू नॉट। आई सिंगुलर है, एक वचन है, लेकिन विद्वानों ने इसको जो प्लूरल ही माना है। इसमें जो फार्मूला है वो प्लूरल का ही फॉलो होता है। और लास्ट में जो क्वेश्चन बनेगा इसका, डू आई वर्क। आई वर्क मैं काम करता हूँ, आई डू नॉट वर्क मैं काम नहीं करता हूँ, डू आई वर्क क्या मैं काम करता हूँ। और इसके बाद है शी सिंग्स। बस ये शॉर्ट सेंटेंस दिया मैंने। शी सिंग्स वह गाती है, तो नेगेटिव बनेगा शी डज नॉट सिंग, वह नहीं गाती है। और इसका क्वेश्चन बनेगा तो डज को निकाला और स्टार्टिंग में रखा, डज शी सिंग क्या वह गाती है, और क्वेश्चन मार्क लगता है क्वेश्चन वाले सेंटेंस में। और इसके बाद है नेक्स्ट एग्जांपल, दे रन वे दौड़ते हैं, तो नेगेटिव बनेगा डू नॉट से, क्योंकि दे प्लूरल सब्जेक्ट है, बहुवचन करता है। दे डू नॉट वे दौड़ते हैं, दे डू नॉट रन वे नहीं दौड़ते हैं, डू दे रन क्या वे दौड़ते हैं। तो गाइज ये भी आपके लिए शायद हेल्पफुल होगा। तो अब टर्न आती है जब भी आपको इस टेंस से रिलेटेड, सिंपल प्रेजेंट टेंस से रिलेटेड कोई भी कन्वर्सेशन करनी है, तो गाइज इसका बेहतरीन फार्मूला मैं आपको देता हूँ कि किस ढंग से हमें शॉर्ट में आंसर देना होता है, जो कि बहुत ही स्टैंडर्ड मेथड होता है, स्टैंडर्ड तरीका होता है। तो ये सब आपको एग्जांपल से क्लियर होने वाला है। तो देखिए फर्स्ट जो एग्जांपल है वो लेता हूँ मैं, जैसे कि डू यू गो टू स्कूल ऑन टाइम। डू यू गो टू स्कूल ऑन टाइम, क्या आप विद्यालय समय पर जाते हो। ऑन टाइम का मीन्स होता है समय पर। क्या आप विद्यालय समय पर जाते हो। कोई क्वेश्चन करने वाला क्वेश्चन कर रहा है, तो रिप्लाई देने वाला क्या करता है, अगर वो जाता है तो आंसर यस में देना है, तो यस में देना है तो यस आई डू। सब्जेक्ट के बाद में हेल्पिंग वर्ब को ही रिपीट किया जाता है, पूरा सेंटेंस नहीं। हम नहीं कह सकते कि यस आई गो टू स्कूल ऑन टाइम, तो वो ऑकवर्ड लगता है, भद्दा लगता है। तो सही आंसर दोगे आप यस आई डू, कि हाँ भाई मैं समय पर स्कूल जाता हूँ। अगर अपने नॉट में आंसर देना है, नहीं में, तो बोलोगे नो आई डोंट, नहीं मैं नहीं जाता हूँ। तो आई डू नॉट या आई डोंट स्पोकन इंग्लिश में एब्रीविएशन का ही यूज़ किया जाता है। तो गाइज़ आपको ये मैटर समझ में आया होगा कि आंसर किस ढंग से शॉर्ट में देते हैं। आंसर यस में हो या नो में, उसके बाद सब्जेक्ट के साथ में हेल्पिंग वर्ब को यूज़ करते हैं। अब है नेक्स्ट एग्जांपल, डज शी टेक बैलेंस डाइट एवरी डे। क्या वह हर रोज संतुलित आहार लेती है। क्या वह हर रोज या हर दिन संतुलित आहार खाती है। तो इस तरह से ये है क्वेश्चन, और इसका रिप्लाई होने वाला है शॉर्ट में। रिप्लाई यस में भी हो सकता है, नो में भी हो सकता है। तो मैंने यहाँ पर दोनों ही आंसर दिए हैं। तो आपको याद रखना चाहिए कि ऐसे शॉर्ट आंसर में सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब का ही यूज़ करते हैं। जैसे कि कहने वाला कहता है कि यस शी डस, हाँ वह हर रोज़ संतुलित आहार लेती है, तो ये शॉर्ट में आंसर है यस शी डस। अगर आप कहोगे यस शी टेक बैलेंस डाइट एवरी डे, तो ये भद्दा हो जाएगा सेंटेंस। ये रॉन्ग तो नहीं होगा, लेकिन भद्दा लगेगा ये। और आंसर देना है नो में, तो नो शी डजेंट,
नहीं, वह हर रोज़ संतुलित आहार नहीं लेती है। तो इसका मतलब ये है। तो गाइज़ आई थिंक आपको ये मैटर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।